एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ ट्राउज़र्स पढ़ेंगे या टाइप्स ऑफ पैंट्स भी इसे कह सकते हैं। ये एक पोस्टर है जिसमें टाइप्स ऑफ ट्राउज़र्स दिखाया गया है। इन सभी टाइप्स ऑफ ट्राउज़र्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रेट पैंट्स, बेल बॉटम्स, टेपर्ड पैंट्स, बरमूडाज, लैगिंग्स, प्लाजो, जंप शूट, क्लूलॉट्स, हॉट पैंट्स, डैंगरीज, हरीम, जोधपुर और केपरी। ठीक है, तो इसमें लेकिन क्लू लॉट्स हम अच्छे से देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये क्लू लॉट्स यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस पर मैं क्वेश्चन आज प्ले दिखाऊंगी आपको, इसीलिए आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं, दैट इज़ स्ट्रेट पैंट्स। स्ट्रेट पैंट्स जो हम सिंपल स्ट्रेट आजकल चल रहा है फैशन में, जो पापा लोग या मम्मी लोग भी पहनती हैं आजकल, उसे ही हम स्ट्रेट पैंट्स कहते हैं। पैंट्स दैट मेंटेन अ यूनिफॉर्म विड्थ from a thigh down to the hem, creating a clean classic straight line along the leg. ये पैंट जागों से लेकर नीचे मोहरी तक एक ही चौड़ाई की होती है, जिससे पैर पर एक सीधी और क्लासिक लाइन बनती है। तो ये हमारा स्ट्रेट पैंट है। नेक्स्ट दैट इज़ बेल बॉटम्स। बेल बॉटम्स आजकल फैशन में नहीं है, ये 70s 80s के एरा में बहुत ज़्यादा फैशन में था। फिर भी हम ये टाइप्स ऑफ ट्राउजर्स पढ़ रहे हैं तो मैं इसको इंक्लूड की हूँ। पैंट्स दैट fit snugly around the waist and thighs but flares outward dramatically from the knees down to the ankle, resembling the shape of a bell. ये पैंट कमर और जांघों पर फिट होती है, लेकिन घुटनों के नीचे में एक घंटी की तरह काफ़ी चौड़ी हो जाती है। तो ये आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये फिट होती है, उसके बाद ये चौड़ी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसे बेल बॉटम कहते हैं। ये बेल की तरह, घंटी की तरह ये नीचे आ जाती है, इसीलिए हम इसे बेल बॉटम कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज टेपर्ड पैंट्स। पैंट्स दैट आर लूजर एट द वेस्ट एंड थाइज। ठीक है, वो पैंट जो वेस्ट पे, कमर पे और थाइज पे लूज होता है, लेकिन नीचे आते आते ये बहुत ही टाइट हो जाता है। एंड ग्रेजुअली नैरोज डाउन टूवर्ड्स द एंकल। ये पैंट कमर और जांघों के पास थोड़ी ढीली होती है और नीचे एक एंकल या टखने की तरफ जाते जाते संकरी होती जाती है। इसे हम टेपर्ड पैंट कहते हैं, या हम इसे टाइट फिटेड पैंट भी कहते हैं। बॉडी हग्ड पैंट्स भी कई बार इसको मार्केट में कहा जाता है। नेक्स्ट दैट इज बरमुडा शॉर्ट्स। कैजुअल शॉर्ट्स, trousers that extend down to just above or right at an ankle। यह एक प्रकार का कैजुअल हाफ पैंट होता है जिसकी लंबाई घुटनों के ठीक ऊपर या घुटनों तक होती है। ये देखिए, इसे हम बरमुडा पैंट कहेंगे। नेक्स्ट दैट इज़ लेगिंग्स। लेगिंग्स हम फीमेल्स काफ़ी पहने हैं। जब हम कुर्ती पहनते थे तो उसके साथ लेगिंग्स था। जब आज से आप मान लीजिए 5-7 साल पहले ये फैशन में था, तो हम सबको पता है लेगिंग्स क्या होता है, फिर भी हम इसे पढ़े। स्किन टाइट हाईली स्ट्रेचेबल पैंट यूजुअली मेड ऑफ कॉटन, लाइक्रा और डेनिम, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द एंकल्स। ये शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई और स्ट्रेचेबल पैंट होती है जो कमर से लेकर टखने तक फैली होती है। ठीक है, ये है हमारा दैट इज लेगिंग्स। नेक्स्ट दैट इज प्लाजो। प्लाजो आज के डेट में फैशन में है। तो लॉन्ग विमेन ट्राउजर्स कट विद एन एक्सट्रीमली वाइड लूज लेग्स दैट फ्लेयर्स आउट फ्रॉम द वेस्ट ऑल द वे टू द एंकल्स। महिलाओं की ये पैंट कमर से नीचे लेकर टखने तक काफ़ी चौड़ी और ढीली ढाली होती है। तो ये है हमारा प्लाजो। ठीक है, आजकल प्लाजो फैशन में है, तो प्लाजो आप सब जानती होंगी। नेक्स्ट है दैट इज़ जंप सूट। जंप सूट नॉर्मली बच्चे पहनते हैं, पर लड़कियां भी पहनती हैं। वन पीस गारमेंट दैट कंबाइंस टॉप, शर्ट और ब्लाउज एंड ट्राउजर्स इनटू अ सिंगल कंटिन्यूअस आउटफिट। यह एक सिंगल पीस पहनावा होता है जिसमें टॉप ऊपर का हिस्सा और पैंट निचले का हिस्सा आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, इसे हम ऊपर से पहनते हैं, तो ये, या हम इसे नीचे से भी पहन सकते हैं, पर नॉर्मली इसे हम ऊपर से ही पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ये हमारा जंप सूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़
क्लू लॉट्स आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। नी लेंथ और हाफ लेंथ ट्राउजर्स कट टू लुक लाइक ए स्कर्ट ड्यू टू देयर वाइड लेग्स। या घुटने या पिंडली तक की लंबाई वाली चौड़ी पैंट होती है जो देखने में स्कर्ट जैसी लगती है। ठीक है, ये नीचे आकर काफ़ी चौड़ी हो जाती है, जैसे ये स्कर्ट लगता हो पहनने में, पर ये पैंट जैसा ही होता है। इसे हम क्लूलॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज हॉट पैंट्स, एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड टाइट शॉर्ट्स टिपिकली worn by women as casual wear और फैशन आइटम्स। ये बहुत ही छोटी और टाइट शॉर्ट्स होती हैं जिन्हें कैजुअल या फैशन वियर के रूप में पहना जाता है। तो ये हमारा है हॉट पैंट्स। ठीक है, ये लड़कियां आज के डेट में पहनती है। नेक्स्ट दैट इज डंगरी। Dungarees are trousers attached to a bib hold up by stripes over the shoulder typically made of denim। ये नॉर्मली छोटे बच्चे या लड़कियां ही पहनती है। इसमें पैंट के साथ सीने का हिस्सा बिब जुड़ा होता है जिसे कंधों की पट्टियों की मदद से पहना जाता है। यह अक्सर डेनिम कपड़े की बनी होती है। तो ये है हमारा डंगरी, या आप इस फोटो में भी देख सकती हैं, यही हमारा डंगरी। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज हरीम। हरीम पैंट्स आर baggy loose fitted trousers that are gathered snugly at the ankle and usually features a very low drop crouch। यह काफ़ी ढीली और गुब्बारे जैसी पैंट होती है जो एंकल पर कसी हुई होती है। इसमें नीचे का हिस्सा काफ़ी लटका हुआ होता है। ये नॉर्मली जो लोग ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं, जैसे कि डांस में या एक्सरसाइज करने में, ऐसे ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। दैट इज डंगरी। नेक्स्ट दैट इज जोधपुर्स trouser that flare out at the thighs and hips for extra movement and fit tightly around the calves and ankles, originally designed for horseback riding। द पैंट या पैंट जांघों और हिप के पास एक चौड़ी फूली हुई होती है और घुटनों के नीचे बिल्कुल टाइट होती है। यह पारंपरिक रूप से घुड़सवारी के लिए बनाई जाती है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। ये जोधपुर बेसिकली पहले ये अंग्रेज़ों के समय में, जब इंडिया में अंग्रेज़ थे तो उस समय राजा महाराजा इस टाइप के पैंट्स पहनते थे, या अंग्रेज लोग इस टाइप के पैंट पहनते थे जिससे कि वो ईजिली घुड़सवारी कर सकें। नेक्स्ट दैट इज कैप्रीज, पैंट दैट आर लॉन्गर देन द शॉर्ट्स बट शॉर्टर देन फुल लेंथ ट्राउजर्स टिपिकली एंडिंग अराउंड द मिड काफ। यह पैंट शॉर्ट्स से लंबी होती है और पूरी पैंट से छोटी होती है जिसकी लंबाई आमतौर पर पिंडली के बीच तक होती है। तो ये है हमारा कैप्री, जो घुटनों से थोड़ी सी लंबी होती है पर लंबी पैंट से थोड़ी सी छोटी होती है। इसे हम कहते हैं कैप्री। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ पैंट्स या ट्राउजर्स हम कह सकते हैं जिनको आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्राउजर्स इज टाइटली फिटेड एट द हिप एंड थाइज बट फ्लेयर्स आउट ड्रामेटिकली फ्रॉम द नी डाउन। किस प्रकार के पैंट हिप और जांघों पर टाइट होती है लेकिन घुटनों के नीचे काफ़ी चौड़ी हो जाती है। तो ये है हमारा बेल बॉटम। बेल बॉटम नॉर्मली आज के फैशन में नहीं है, ये 70s के फैशन में पहनी जाती थी। बेल बॉटम features a fit that is snug down the waist and thighs and flares out significantly below the knees creating a bell-like shape। बेल बॉटम कमर और जांघों पर बिल्कुल फिट होती है और घुटनों के नीचे चौड़ी होती जाती है जिससे घंटी जैसा आकार बनता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज जंप सूट। ये पूछ रहा है जंप सूट क्या होता है। तो जंप सूट अ सिंगल पीस गारमेंट कंबाइनिंग अ टॉप एंड ट्राउजर, एक ही पीस का कपड़ा जिसमें ऊपरी हिस्सा और पैंट आपस में जुड़े होते हैं। अ जंप सूट इज अ इंटीग्रेटेड फुल बॉडी गारमेंट वेयर द टॉप सेक्शन एंड trousers are crafted together as one continuous
पीस। जंप सूट एक सिंगल पीस आउटफिट होता है जिसमें ऊपरी भाग जो हमारा टॉप होता है और निचली भाग जो कि पैंट होता है आपस में जुड़े होते हैं। ये नॉर्मली बच्चों के कपड़े होते हैं जंप सूट। नेक्स्ट, विच ट्राउजर स्टाइल इज स्पेसिफिकली नोन फॉर बीइंग वाइड लेग्ड एंड नी और काफ लेंथ ऑफन रिजम्बलिंग अ स्कर्ट। इसमें से कौन सा पैंट चौड़ी मोहरी और घुटने या पिंडली तक की लंबाई की होती है, जो देखने में अक्सर स्कर्ट जैसी लगती है? तो वो है हमारा क्लूलॉट्स। Culottes are clogged, wide-legged pants ending around the knee or mid-calf. Due to their fullness, they often mimic the appearance of a skirt. Culottes घुटने या पिंडली तक की चौड़ी पैंट होती है। इसमें अधिक चौड़े होने के कारण ये स्कर्ट जैसी नज़र आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जोधपुर वेयर ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर विच स्पेसिफिक एक्टिविटी। जोधपुर पैंट मूल रूप से किस गतिविधि के लिए डिज़ाइन की गई है? तो नॉर्मली उसे हम घुड़सवारी के लिए या हॉर्स बैक राइडिंग के लिए डिज़ाइन करते थे। जोधपुर आर फ्लेयर्ड एट द थाइज टू अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट while sitting on a saddle and tight below the knee to fit inside riding boots comfortably. जोधपुर पैंट्स जांघों के पास फूली चौड़ी होती है ताकि घुड़सवारी की गद्दी पर आसानी से बैठा जा सके और घुटने के नीचे टाइट होती है ताकि ये बूट्स में आराम से आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राउजर्स फीचर्स अ बिब कनेक्टेड टू द पैंट्स एंड शोल्डर स्ट्राइप्स। इसमें से किस पैंट में सीने का हिस्सा और कंधे पर पट्टियाँ जुड़ी होती है? तो वो है हमारा डंगरी। डंगरी आर ऑल्सो नोन एज ओवरऑल्स, कंसिस्ट ऑफ trousers attached to a chest bib hold in place of shoulder stripes। ये भी डंगरी भी नॉर्मली छोटे बच्चे या लड़कियां पहनती है। डंगरी जिसे ओवरऑल्स भी कहा जाता है, ये पैंट के साथ सीने की पट्टी और कंधों के स्ट्रैप्स जुड़े होते हैं। मैं एक क्वेश्चन भी दिखाने जा रही हूँ जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप का क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2, इसमें आप देखिए इस टाइप के 4 कपड़े दिए हुए हैं और वो किस प्रकार का होता है उससे हमें मैच करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़े, दैट इज़ क्लूलॉट्स। ठीक है, क्लूलॉट्स क्या होता है? तो क्लूलॉट्स हमारा मैच करेगा, पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती है ना, गारमेंट दैट हैंग्स लाइक अ स्कर्ट बट इज़ एक्चुअली अ पैंट। तो बी का 1 होगा। बी का 1 आप देखिए पहले में भी है और तीसरे में भी है, तो हमको बाकी चीज़ें पढ़नी होगी। कफ्तान मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पर कफ्तान यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कफ्तान मैच कर रहा है आपको 4 से लॉन्ग फुल रोब विथ अ स्लिट। स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब। कफ्तान एक लंबा गारमेंट होता है जो नॉर्मली आपको मुस्लिम कंट्रीज़ में लोग पहनते हैं। ये एक लंबा कपड़ा होता है। नेक्स्ट, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपको 3। बॉडी सूट क्या होता है? तो बॉडी सूट यहाँ 3 से मैच कर रहा है। 1 पीस फिटेड गारमेंट, एक खंड फिटेड वस्त्र, और ब्रीचेस जो है वो हमारा मैच कर रहा है 2 से, पैंट रीचिंग बिलो द नी। ठीक है, घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून को हम ब्रीचेस कहते हैं। तो इस तरह से आपको कई कपड़ों को लिस्ट 1 में दे दिया जाता है और उनको सूची 2 से मैच करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। इसीलिए मैं ये आपको एक एक करके सारे कपड़े बता रही हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट